विश्वास उठता जा रहा है। ये जो अगवा बने हुए हैं, अगवाओं के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है जनता का। अगर नहीं समझ में आई अभी भी तो तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगी। बहुत से भाई बोल देते हैं कि ये बातें लाइव आके बोलने की नहीं होती, इनके पास फोन करो। ये बन गए बहुत बड़े नेता जो ये अगवा हैं। कोई मुख्यमंत्री बन के सोता रात को, कोई प्रधानमंत्री बन के सोता है। इनके पास फोन करके देखना, फोन और कोई उठाता है। नेताजी तो बिजी हैं, व्यस्त है नेताजी। राम राम दोस्तों, सबको गुरु पूर्णिमा की भाई बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक भाई आज एक अपने शास्त्री जी ने फ़ोन किया था, काफ़ी सवाल पूछे। हो सकता जितना मेरे को मालूम था उनको जवाब दिया। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया सवाल किया कि भाई दीपक, जो तू शुरू से बोलता आ रहा था, तेरे को सुनते थे, अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अपने ट्रैक से दूर हटता चला गया। या ये लगा लो भाई, मैं ये सोच रहा था कुछ भी बोल लेंगे या खुल के बोल लेंगे तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ये बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं भाई आंदोलन खराब हो जाएगा, आंदोलन टूट जाएगा। यही बात क्या थी 2016 के भुगत भोगी है पूरा हरियाणा। हम लेंगे बात अपने हरियाणा की ही लेंगे, ज़्यादा दूर की क्यों लेनी है हमारे को। हरियाणा में रहते हैं, अपने हरियाणा की ही बात करेंगे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के काफ़ी जोश दिखाया था। सबसे ज़्यादा जोश दिखाया, जो दिखाना इस आंदोलन के अंदर, वो दिखाया हरियाणा वालों ने। सबसे ज़्यादा जोश दिखाने वाले थे हरियाणा वाले कि भाई आंदोलन किस चीज़ पर शुरू हुआ था, तीनों काले कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून। लोग जुड़ते चले गए, काफिला बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते भाई पंजाब वाले आगे दिल्ली चले गए, बैरिकेड लगाए, कुछ भी लगाया, उसको तोड़ते हुए दिल्ली पहुंच गए। सभी पहुंच गए दिल्ली। वहां पर जाने के बाद आराम से बैठ गए थे। सबको ये था कि नहीं भाई, अब कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जिससे सरकार झुकने पर मजबूर हो जाएगी। फिर 26 जनवरी का आह्वान होता है कि भाई 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर चलेंगे। दिल्ली का जैसे आह्वान होता, काफ़ी बड़ी, उस दौरान अगर आप देखते, जो भाई दिल्ली थे उन्होंने तो देखा हुआ था कि दिल्ली के अंदर सिर्फ ट्रैक्टर और किसान ही दिखाई दे रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। दिल्ली के लोगों ने भी अपने कॉलोनी, उसमें जो बोलते हैं ना, मकान के बाहर खड़े होकर फूल बरसाए थे कि भाई किसान आ गए हैं, दिल्ली के अंदर आ गए हैं। उस दिन सबका ये था कि फाइनल लड़ाई है। उस दिन भी बोला था कि भाई ये कोई फाइनल लड़ाई नहीं है। लेकिन बहुतों को क्या, जो भीड़ बन जाती है ना, उसका एक रेला बन जाता है, तो लगातार चलता रहता है। उस दिन इतनी जनसंख्या थी दिल्ली के अंदर कि आप गिनती करना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन लोग, सरकार का क्या काम था, सरकार ने अपने आदमी घुसाए, वो चले गए लाल किले के ऊपर, वहाँ पर निशान सिंह साहिब का झंडा लगाया, उस झंडे के बारे में जो प्रचारित करना था किया, ऐसा कर दिया कि किसानों का सबका मनोबल तोड़ दिया। फिर आती है 28 जनवरी की रात, राकेश टिकैत को उठाने के लिए जाते, गाजीपुर बॉर्डर पर जाते हैं, राकेश टिकैत रोता है वहाँ से। उसके बाद जो होता है सबको पता चल जाता है, फिर भाई फिर उठ जाता है। सबसे पहले भी उठने वाला हरियाणा ही था, और सबसे पहले जींद के लोग उठ कर गए थे। वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहले पहुंच गए थे, यूपी वाले नहीं पहुंच पाए थे तब तक, लेकिन जींद वाले पहुंच गए थे। फिर रोहतक, सोनीपत सब पहुंचते चले गए थे। फिर यूपी वाले भाई भी उठ कर आ गए थे। आंदोलन लगा कि वे दोबारा जीवित हो गया। लेकिन आंदोलन तो जीवित हो गया, फिर लोगों के मन में ये थी कि अब कोई ऐसा ठोस फैसला लिया जाएगा जिससे सरकार झुकने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन वहाँ से चला क्या, जो अपने अगवा है ना, किसानों के अगवा हैं, वहाँ से चली कहानी क्या चली, महापंचायतों का दौर शुरू। महापंचायतों में लाखों आदमी आए, हजारों लाखों आदमी आते चले गए, लेकिन उस भीड़ को, उन महापंचायतों को कन्वर्ट नहीं कर सके बॉर्डर के ऊपर लाने पे। जब तक बॉर्डर पे ताकत नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक सरकार को झुकने मजबूर नहीं किया जा सकता, सबको पता है। महापंचायतों का दौर चला। उसके बाद फिर बंगाल चुनाव में गए हैं भाई, बंगाल में ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है भाई, जो भी हो गया। बंगाल चुनाव हार गई, बीजेपी हार गई, ठीक है। फिर लोगों ने इंतजार किया कि भाई अब कुछ बड़ा होगा, किसानों की तरफ से बहुत बड़ा आह्वान होगा। तो फिर किसानों ने आह्वान किया, भाई संसद मार्च करेंगे, संसद के बाहर अपनी संसद लगाएंगे। लोगों में फिर वही जोश बन गया कि भाई ठीक है, संसद के बाहर चलेंगे, संसद घेराव नहीं करना था हमारे को, संसद के बाहर अपनी संसद लगानी थी, ताकि हमारी जो बात थी वो दुनिया तक पहुंच जाए। पहली रात तक भी यही था कि संसद के बाहर संसद लगाएंगे। अचानक से जो 1 महीने से प्लानिंग चल रही थी, रातों रात वो प्लानिंग कैसे चेंज होगी कि वो संसद की बजाय जंतर मंतर पे जाके संसद लगा दी। जंतर मंतर पे तो कोई भी जाकर प्रोटेस्ट कर सकता है, उसके लिए फिर इतनी तलाशी। वो क्या रहा है, जो ये सरकार चाह रही थी, आंदोलन उसी दिशा में मुड़ता चला गया। किसान अगवाओं को बार बार टोका गया, कहा गया, लेकिन वो अगवा नहीं थे, वो भी अब नेता बन चुके हैं। उनके मन में यह आ गई कि तुम ही नेता हो, तुम जो घोषणा करोगे ना वही होता जाएगा। उनके मन में ये विचार आता चला गया। और हमने पहले ही बताई थी, इस आंदोलन में दिल से जुड़े हैं। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी है ना उन बुजुर्गों, उन बच्चों की है जो दिल से जुड़े हुए हैं। उनको कोई स्टेज से मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन उनको ये मतलब है भी अपने बॉर्डर मजबूत करने हैं।
जंतर मंतर की बजाय अगर आप यही संसद टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर लगाते, संख्या भी बढ़ती, ना कोई आई कार्ड चेक करने पड़ते, ना ही किसानों की तलाशी होती। एक तरह से आगे कोई प्रोटेस्ट करेगा ना, उसका रास्ता बंद कर रहे हो आप लोग। नहीं सरकार क्या है, 1 मिनट लगेगी बयान जारी कर देगी कि भाई जंतर मंतर पर किसी को प्रोटेस्ट करना, 200 से ज़्यादा आदमी नहीं आएंगे, क्योंकि किसानों ने भी 200 आदमियों का वो किया, आह्वान किया है। यही सब चला है ना। तो ये सब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो हुई है ना, अभी भी समय रहते इसमें सुधार कर सकते हो, समय रहते सुधार कर सकते हो। इसी संसद को आप जंतर मंतर की बजाय सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर लगाना शुरू करो। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी पहुंचेंगे, ताकि सभी लोगों के बीच में बात पहुंचाई जा सके। वही 200 आदमी जाते हैं वहां पर, अपनी संसद लगाते हैं, अपनी बात कहते हैं। अरे यही बात आप बॉर्डरों पे बोलो ना, अपनी नफरी भी बढ़ेगी बॉर्डरों के ऊपर, अगर किसी की समझ में आए तो। नहीं तो ना फिर ये चिल्लाने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन बना व्यक्ति विशेष और चेहरा विशेष का हो चुका है। जो जन आंदोलन बोलते आए थे ना, वो आंदोलन अब सिमट के व्यक्ति विशेष और चेहरा विशेष, और विरोध भी एक व्यक्ति विशेष का ही शुरू हो गया है। अब विरोध ना तो तीनों काले कानूनों के लिए कुछ हो रहा, ना एमएसपी के लिए कुछ हो रहा, अभी विरोध हो रहा बस मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। तो ये आंदोलन पहले ही बता देते भाई, मोदी हटाने के लिए आंदोलन करना हमारे को। आंदोलन है किसानों की मांग पर, मजदूरों की मांग पर, उसको आप सिरे से गायब करते जा रहे हो। किसके इशारे पर है? सरकार तो ये चाह रही है आप लोग ऐसा करते रहो, आप चिल्लाते रहो वहां पे बैठ के मोदी 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 मोदी। उससे होगा क्या? आपको जब ये बोला जाता है कि भाई ठीक है 3 काले कानून है, जितनी भी किसानों की डिमांड है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सिरे से गायब है इस आंदोलन में। आज तक एक बार भी कहीं पर जिक्र नहीं हुआ स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का। क्यों नहीं हुआ? जब ये आंदोलन ही किसानों के लिए चल रहा है, आंदोलन मजदूर के लिए चल रहा है, तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? क्यों हमारे जो अगवा हैं स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का जिक्र करते समय क्यों डर रहे हैं ये लोग? आज तक कहीं पर भी जिक्र किया इन्होंने? किसी टीवी मीडिया डिबेट में किया हो या कहीं पर भी किया हो? तो क्या मान्य इस चीज़ को हम? आपने 3 काले कानून का बोलिया, ठीक है, जनता के अंदर भावनाएं जगी, जनता भी आपके साथ लगी। लेकिन जब यह आंदोलन ही किसान और मजदूर के नाम पर हो रहा है, जन आंदोलन, तो किसान मजदूरों की जितनी भी मांगे हैं सभी मांग इसमें शामिल की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा नफरी अपनी बॉर्डरों के ऊपर बढ़ाई जाए। जो ये आपने चलाया है, चलो अच्छी चीज़ है भाई, किसानों की अलग से संसद चलेगी, लेकिन जंतर मंतर पे क्यों चलेगी? अपने अपने बॉर्डरों पे चलाओ फिर उसको। जंतर मंतर पे तो कोई भी जा सकता। उसी जंतर मंतर के ऊपर आपने शर्त लागू करवा दी कि सिर्फ 200 किसान जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई जा नहीं सकता। फिर मीडिया दिखाओ, अगर मीडिया में इतना ही चेहरा दिखाना, आप यही बात बोलो कि बॉर्डरों के ऊपर किसानों की संसद चलेगी, नफरी भी बढ़ेगी बॉर्डरों के ऊपर। जो ये दिखा रहे हैं ना, मीडिया वाले दिखाते जा रहे हैं बॉर्डरों पे संख्या कम होगी, संख्या कम होगी, उसका कारण भी आप लोग ही हो। अभी तक आप लोग कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए। आपने संसद का आह्वान किया था, उसको बदली कर दिया जंतर मंतर के ऊपर। अभी भी समय रहते आप इसको ये करो, बॉर्डरों के ऊपर किसानों की संसद चलेगी। नफरी बढ़ नहीं रही है बॉर्डरों के ऊपर, आप लोग ऐसा कुछ करते जा रहे हो। इस सरकार को फर्क क्या पड़ेगा ये बताओ? बीच में एक बार आह्वान हुआ था कि चोट कॉरपोरेट पर मारी जाएगी, पंजाब ने शुरुआत की थी, बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उस शुरुआत से पंजाब से भी वो गायब होती चली गई। हरियाणा से तो गायब होनी थी, हरियाणा से तो गायब होती ही जानी थी वो चीज़। जब ये पता ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, और जो भी गरीब मजदूर किसान को दबाया जा रहा है, कॉरपोरेट के इशारे पे दबाया जा रहा है। हम मोदी मोदी चिल्लाते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा किसी को? हम बैठे रहेंगे चिल्लाते रहेंगे, 8 महीने हो गए, 8 साल हो जाएंगे, सरकार बदली हो जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, फिर वो सरकार इनको लागू करेगी, फिर उनके खिलाफ हम बैठेंगे। आखिर कब तक? जब ये बताया गया था कि चोट कॉरपोरेट पे मारनी है, कॉरपोरेट की चोट को भूल के और हम दूसरों में लग गए हैं। अरे हमने यही संसद चलानी है, अपने बॉर्डर हैं, अपने जिनको पवित्र धाम बोला जा रहा है, अभी तक लोगों की भावनाएं बॉर्डरों से जुड़ी हुई हैं कि हाँ भाई वहाँ पर हमारे किसान बैठे। आप वहाँ पर करो ना, ताकि वहाँ पर बैठे जितने भी किसान बैठे हैं वो सब सुन भी सकें क्या बात है क्या नहीं है, ताकि सभी मांगे रखी जा सके किसानों की उनके बीच में। लागू करते हो बीच में कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू की जाएगी। सरकार बदली कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, चोट मार रहे हैं, जहाँ पर भी चुनाव होगा बीजेपी का विरोध होगा, भाई बीजेपी को वोट नहीं देनी है। लेकिन जो दूसरी सरकार आ रही है ना, उस जो दूसरे जो बनकारे हैं उनसे भी साथ के साथ लिखवा के लो कि आपकी गवर्नमेंट आएगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेगी। विपक्ष है, विपक्ष संसद से वॉकआउट करता है, किसानों के लिए नहीं करता। उनको पता किसान तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि सरकार भी बदनाम कर रही है कि ये तो कांग्रेसी हैं जो बैठे हुए हैं। कांग्रेस इसलिए खुश है तुम्हारी सरकार आ जाएगी। अरे सिरे से दे के मारो ना, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों का करो। तीसरा मोर्चा तैयार हुआ अभी तक,
कहीं पर भी तैयार हुआ हो तो तीसरा मोर्चा कहीं नहीं तैयार हुआ, ना ही उसके बारे में कोई जिक्र हो रहा कि भाई तीसरा मोर्चा कहाँ पे तैयार करोगे। लोगों के मन के अंदर है हाँ भाई ठीक है बीजेपी हटानी है, लेकिन फिर वही एक सवाल अटक जाता है, लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे। वही सवाल वहीं का वही रह जाता, घूम फिर कर गोल गोल घूम रहे हैं हम, गोल गोल घूम के वापिस वहीं पे आ रहे हैं। ये ऐसा हमारे साथ क्यों होता जा रहा है? कहाँ पे कमी है ये जिस कमी को हम पूरा नहीं कर पाए? ये कमी कहीं ना कहीं कमी ये जो है ना, ये रणनीति की कमी है। जो रणनीति बनाई गई थी, शुरुआत से बनाई गई थी, अभी भी समय रहते आप इस संसद को, जंतर मंतर को छोड़िए, क्यों रखे, क्यों चलेंगे हम सरकार की शर्तों के अनुसार? जब हम प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और फिर हम सरकार के कहने से ही चल रहे हैं, तो फिर आंदोलन किसके उस पर चल रहा है? इस आंदोलन को सरकार नहीं चला रही है, ये जनता चला रही है। और जनता ये चाह रही है कि सारी जनता एक साथ रहे, एक साथ सुने। वो कैसे सुन पाएगी? हर बुजुर्ग तो मोबाइल नहीं चलाता होगा, या फिर दोबारा टीवी देखेंगे, टीवी पे तो वही गंद दिखाएंगे, टीवी पे ये चीज़ दिखाई नहीं जाएंगी। सभी बुजुर्ग मोबाइल नहीं चलाते, फिर बुजुर्गों तक वो बात पहुंचेगी कैसे? हम वहाँ पर जंतर मंतर पे बैठ कर क्या बात कर रहे हैं, वही बात आप बॉर्डर पे बैठ के कीजिए। यही संसद आप बॉर्डरों पे लगाइए, बॉर्डरों पे चलाओ ना इस संसद को। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हर बॉर्डर पे किसानों की संसद चलने दो और वहाँ पर सवाल जवाब होने दो। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो किसान नौजवान साथी बैठे हुए हैं, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी हमारे को साथ के साथ पता चलता रहेगा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी बोल रहे हैं बहुत अच्छा किया जो जंतर मंतर पे संसद चलाई जा रही है, जंतर मंतर पे जो संसद चलाई जा रही है। अरे भाई जंतर मंतर पे 200 जा रहे, 200 भी वही जा रहे जो वहां पर बैठे हुए हैं। उन बुजुर्गों तक एक एक तक जाके क्या बात पहुंचा सकते हो आप? एक एक बुजुर्ग तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हो? क्योंकि 25-30 किलोमीटर तक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक एक बुजुर्ग तक आपकी बात नहीं पहुंच सकती। आप अपने अपने बॉर्डर पे आइए, वहां पर अपनी किसान संसद चलाइए। सबसे अच्छी बात है किसान संसद चलाना, ताकि सवाल जवाब भी हो और लोगों की समझ में भी आए। कंसेप्ट सबसे अच्छा था ये, लेकिन जो इसका तरीका चुना गया ना वो बिल्कुल बेकार है, सिरे से खारिज करते हैं इस तरीके को। जंतर मंतर पे कौन सी संसद चलानी है? जंतर मंतर पे दुनिया प्रोटेस्ट करती है, ये सरकार तो दिखाएगी, सरकार तो ड्रामा कर देती है, वहां पर बैरिकेड लगा दिए, ये लगा दिए, सरकार को भी विरोध कर रहे हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये एक कड़वी सच्चाई है जो कि मंजूर करनी पड़ेगी। जो ये किसान अगवा है उनको आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हो, और बहुत बड़ी चूक कर रहे हो, जिससे जो दिल से जुड़े हुए थे ना उनका मनोबल टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है उनका मनोबल। क्यों टूटता जा रहा है? तुम्हारी इनके कारण। अगर आप इसी संसद को, ठीक है, संसद की तरफ मार्च करने से रोक रहे थे या कुछ कर रहे थे, अपने अपने बॉर्डर पे अपनी संसद चला देते, उससे तो कोई नहीं रोक सकता, ना ही सरकार रोक रही है हमारे को वहां बैठने से। वहां पर अगर आप संसद चलाते तो बात बनती, लोगों तक आपकी बात भी पहुंचती, जो आप बात करें ना वो एक एक बंदे तक बात पहुंचती। युवाओं का जुड़ाव करना है, हम भी एक पहल कर रहे हैं, छोटी सी पहल कर रहे हैं कि भाई युवाओं को, जो हरिद्वार जाते थे, कहीं डाक लेने के लिए जाते थे, अपने गांव की मिट्टी, खेतों की मिट्टी और पानी लेंगे और बॉर्डर पर जाएंगे। और ये एक शुरुआत है ना, जो कल से एक शुरुआत कर रहे हैं हम, ये शुरुआत देखना कितना बड़ा रूप धारण कर लेगी, बहुत बड़ा रूप। और बॉर्डरों पे देखना वापस वही भीड़ हो जाएगी। तो जो किसान अगवा है ना, उनसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी जंतर मंतर की संसद को उठा के और अपने अपने बॉर्डरों पे संसद चलाइए। बॉर्डरों पे संसद चलाओगे, एक एक आदमी तक हमारी बात पहुंचेगी, जो वहां पर आते हैं जाते हैं उन तक भी हमारी बात पहुंचेगी। अब 200 जाएंगे, उनके लिए आधार कार्ड दिखाओ, फलाना कार्ड दिखाओ। अरे इनको ऐसे आधार कार्ड क्यों दिखाने हैं भाई? जब हम आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन है ये, उसके लिए सरकार की परमिशन कहाँ से आ गई? सरकार की परमिशन के अनुसार ही जाएंगे 200, बीच बीच में रोक देते हैं, डिले कर देते हैं उसको। ये तो करेंगे ऐसा काम, अपने अपने बॉर्डरों पे अपनी संसद चला दो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं। और सबसे ज्यादा दूर तक हमारी बात भी जाएगी। ये जो अगवा है ना, जिन जिन के मन में नेतापने का भूत सवार हो चुका है कि भाई लगा लिए, इन्होंने पद बांटने शुरू कर दिए भाई, अपनी यूनियन बनाकर पद बांटने शुरू कर दिए। अब वो पदों से इस्तीफे शुरू हो गए। क्या तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या चाह रहे हैं? जो किसान यूनियन में पद बांटे गए थे, वो पदों से इस्तीफे शुरू हो रहे हैं। दुनिया भर के इस्तीफे दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। ये जो अगवा बने हुए हैं, अगवाओं के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है जनता का। अगर नहीं समझ में आई अभी भी, तो तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगी। बहुत से भाई बोल देते हैं कि ये बातें लाइव आके बोलने की नहीं होती, इनके पास फोन करो। ये बन गए बहुत बड़े नेता जो ये अगवा हैं। कोई मुख्यमंत्री बन के सोता रात को, कोई प्रधानमंत्री बन के सोता है। इनके पास फोन करके देखना, फोन और कोई उठाता है? नेताजी तो बिजी हैं, व्यस्त है नेताजी। नेताजी ऐसे ही व्यस्त रहे ना, तो इन नेताजियों की ऐसी धज्जियां उड़ने वाली हैं, याद रखेंगे। जो इनके मन में कीड़ा जग गया ना, तू मुख्यमंत्री बन गया, तू प्रधानमंत्री,
वही 17 वोट आनी है फिर तुम्हारी। तुम चक्कर में राजनीति माने की मत सोच जाना। और हाँ, शुरुआत से बोलते आए थे, हकीकत सच्चाई बोलेंगे और खुल के बोलेंगे। जो भी गलती करेगा ना, उसकी गलती सबके बीच में रखेंगे। शेयर करो मत करो, अगर 10 भाइयों की भी समझ में आए ना, जितने भी 30-40 भाई भी जुड़ते हैं ना, उनकी भी समझ में आएगी तो बड़ी अच्छी बात है। यही सवाल सबके मन में है कि ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं किसान नेता। भाई किसान नेता बन के कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, सीधी बात यह है, वो अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। वो अब सपने लेने लगे बड़े बड़े, इनका सपने आगे बस तुम तो बहुत बड़े नेता बन के मांगे गई बाढ़ में। अगर तुम्हारे मन में अभी भी ये है कि तुम किसानों के लिए आंदोलन लड़ रहे हो, तो क्यों नहीं आज तक एक बार भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र उठा? क्यों नहीं उठाएगा ये जिक्र? ये सवाल बार बार उठता रहेगा। स्वामीनाथन कोई भी मांग बोल दो, ये मांग रखनी चाहिए। बोला नहीं नहीं, ज्यादा मांगे होगी। कैसे होगी ज्यादा मांगे? जब आंदोलन ही किसान के लिए है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी किसान के लिए है। किसान के लिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था 2014 में, पहली कलम से किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। कहां गई वो मांग हमारी? ये मांग आपको जोड़नी पड़ेगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। क्यों नहीं जोड़ी गई आज तक? इसका मतलब आपके मन में राजनीति का कीड़ा घुस चुका है, और ये कीड़ा भी ना ये जनता ही निकाल लेगी। शांति रखो थोड़ा, इस कीड़े को अच्छे ढंग से निकाल लेगी ये जनता। जनता है ये, जनता को गांव को राम ऐसे नहीं बोला जाता। ये जनता जनार्दन है, फैसला हाथों हाथ दिखा देती है। इन्हीं हरकतों के कारण लिख के ले लेना, 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, अगर ऐसी ही हरकतें करते रहे तो। नहीं तो ढंग से जो किसानों की मांग है, मजदूरों की मांग है, हर एक मांग को उठाओ और उसका तरीका बनाओ एक। भाई कॉर्पोरेट पर चोट मारनी है हमने, इस सरकार को कॉर्पोरेट चलाता है। ये तो पैसा लेते हैं हमारे से, हमारी जेब से पैसा लेते हैं, कहीं वो पैसा से लेके आ जाते हैं, कहीं कुछ लेके आ जाते हैं। मारो ना चोट, बैन हो ईवीएम, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो। क्यों नहीं की जा रही है? हर एक मांग को जोड़ते जाओ, जो मांग एक आम इंसान के ना, हर उस मांग को जोड़ते जाओ, तभी लोगों का आपके अंदर विश्वास बनेगा। नहीं तो आपने जो 2 मांग थी ना, उनको भी आप पीछे छोड़ते चले गए हो, उनको भी बहुत पीछे छोड़ दिया आपने। और ये आपको बार बार बता दिया है, वापिस उसी रंग में आएंगे। सवाल सबसे किया जाएगा। अगर सवाल हम सरकार से कर सकते हैं, अगर ये किसान नेता भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगे ना, तो सवाल इनसे भी करेंगे और इसी सोशल मीडिया के जरिए करेंगे। जवाब आपको देना पड़ेगा किसान नेताओं, तुम्हारे को भी जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे मन में राजनीति है तो साइड में हट जाओ, और बुजुर्ग बहुत हैं, वो अगुवाई कर लेंगे। इस जनता के मन में आ गई सरकार को सिरे से उखाड़ना है, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। ये जनता सच्चे दिल से जुड़ी हुई है, सच्चे दिल से जुड़ी हुई है। आप इस जनता का ध्यान मत भटकाओ, कभी ध्यान जंतर मंतर पे लेके जा रहे हो, कभी ध्यान कहीं लेके जा रहे हो। सही ढंग से और सही चुनाव करो, आपको करना क्या है वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप पर उंगली उठती रहेगी और बार बार उठाते रहेंगे। हम तो उठाएंगे भाई, हम तो उंगली उठाएंगे। तुम्हारे मन में अगर राजनीति आ गई तो उसके लिए उंगली उठेगी। तुम्हारे को इतना पैसा दिया था, इतना चंदा दिया, चंदे की कोई लिमिट नहीं। जो चंदा तुम्हारे को दिया जा रहा है उस चंदे का ध्यान कर लो। जो जनता ने तुम्हारे को पावर दी है उस पावर की तरफ ध्यान कर लो। पावर इसलिए नहीं दी थी कि तुम इसी जनता का ध्यान डाइवर्ट करो जो सरकार चाहती है। अभी संसद चली हुई है, संसद के अंदर विपक्ष तो आवाज उठा नहीं रहा, आप लोग कहां उठा रहे हो? जंतर मंतर पे जाके। जंतर मंतर पे कोई इससे अच्छा तो ना आप बॉर्डरों पे बैठिए, वहां पर आह्वान कीजिए कि हर बॉर्डर के ऊपर किसान संसद चलेगी, ज्यादा से ज्यादा किसानों के बच्चे पहुंचे बॉर्डर के ऊपर, तब ज्यादा से ज्यादा नफरी बढ़ेगी बॉर्डरों के ऊपर। ऐसे नहीं बढ़ेगी, ऐसे तो सबको पता है भाई, जब नंबर आएगा तब चले जाएंगे। वहीं तो जाना, जंतर मंतर पे जाना है, एक 4 घंटे बैठ कर आना है, इससे क्या हासिल होगा? ये नहीं होगा। आप इस संसद को चलाना है तो बॉर्डरों के ऊपर चलाइए। ये सभी किसान नेताओं की तरफ बनाए कि सारा जो जनता के मन में है ना वो बात बोली है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जनता जल्दी ही आपको भी जवाब दे देगी। और सभी साथियों को राम राम भाई। लगने तो रिपोर्ट पेज गया किसी भी चीज़ की, हकीकत जो है ना वो बोलते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमारे को सच्चाई बोलने से। और सच्चाई का आईना दिखाते रहेंगे। कल आ रहे हैं बॉर्डर पे, वहाँ पर भी दिखाएंगे आपको सच्चाई का आईना, वहीं से भी दिखाएंगे, हर जगह से दिखाएंगे। और जो भी साथी ये चलना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर के ऊपर पहुंचो, वहां पर अपने जो बुजुर्ग बैठे ना उनको मजबूत करो। अगर नेताओं के मन में राजनीति का कीड़ा आ गया, इनसे सवाल जवाब वहीं पर किए जाएंगे, बॉर्डर के ऊपर ही किए जाएंगे। और आगे से बच्चा बच्चा सवाल करेगा। जब बच्चा बच्चा ना सरकार की आंख में आंख मिला कर सवाल कर सकता है, तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम्हारे से सवाल नहीं कर सकते। तुम्हारे को इतना बड़ा पद दिया नहीं, जनता ने दिया, जनता ही सवाल करेगी। राम राम भाई सभी को।